और किनारे पर अर्धवृत्त के रूप में है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई दी हुई है 20 घटाओ 3.5 जोड़ 3.5 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? बगीचे का परिमाप ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यहाँ पे आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? आयत की लंबाई कितनी है? चूंकि ये पूरा दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे बोला गया है कि 2 अर्धवृत्त जोड़ा गया है और इसकी अर्धवृत्त की जो व्यास है वो 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये क्योंकि अर्धवृत्त का व्यास है दोस्तों, तो ये 7 मीटर दिया हुआ है। जब ये अर्धवृत्त का व्यास है तो त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 मीटर। चूंकि इसका व्यास दिया हुआ है 7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 मीटर। जब त्रिज्या 7/2 मीटर हो गया तो ये भी हम मान सकते हैं कि ये भी त्रिज्या है और ये भी हमारा त्रिज्या है। ठीक है, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। अगर पूरे 20 मीटर में से 3.5 इधर और 3.5 इधर दोनों को घटा दे तो आयत की लंबाई निकल जाएगी। तो आयत की लंबाई जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ भी है कि आयत की लंबाई जो हो जाएगी कितनी? 20 घटाओ 3.5 जोड़ 3.5। ठीक है, ये क्या हो गई दोस्तों? आयत की लंबाई 20 माइनस 3.5 जोड़ 3.5, ये हो जाएगा 7। तो ये क्या हो जाएगा? 13 मीटर। ये हमें आयत की लंबाई निकल गई। ठीक है, तो बोला गया दोस्तों, और चूंकि ये आयत की चौड़ाई है 7 मीटर, ठीक है, जो कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आयत की चौड़ाई बराबर कितना है? 7 मीटर। ठीक है, अब पहले प्रश्न में हमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो वृत्ताकार, ये जो मैदान पूरा का पूरा है जिसमें अर्धवृत्ताकार दोनों तरफ जुटा हुआ है, इसका हमें बगीचा जो है इसका परिमाप ज्ञात करना है, इसका परिमाप। तो बगीचे का परिमाप क्या हो जाएगा? बगीचे का परिमाप, अगर ये दोनों लंबाई आयत की जोड़ दें, ठीक है, और क्या करेंगे कि दोनों वृत्त का व्यास को जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया अर्धवृत्त के व्यास, दोनों अर्धवृत्त के व्यास को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? बगीचे का परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे बगीचे का परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों? कि बगीचे का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुने आयत की लंबाई। ठीक है, क्यों 2 गुने? क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई दोनों जोड़ना पड़ेगा, और ये क्या जोड़ना पड़ेगा? ये हमारा जो अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 गुने आयत की लंबाई जोड़ क्या हो जाएगा? 2 गुने अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 गुने आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कितनी है? आयत की लंबाई हमने यहाँ पे निकाला है 13, तो 2 गुने 13 जोड़ क्या हो जाएगा? 2 गुने अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है दोस्तों? अर्धवृत्त का, एक वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा? 2πr/2। ये हो जाएगा ये छोटा वाला, ये दोनों, ये वृत्त का परिमाप और ये वृत्त का परिमाप। ठीक है, 2 गुने यहाँ पे हो गया है, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो क्या हो गया दोस्तों? 13 गुने 2 26 जोड़ 2πr, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r, यहाँ पे क्या है? वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे कितनी है दोस्तों? 7/2। ठीक है, तो ये 7 से 7 कटेगा और ये 2 से 11 कटेगा। ये क्या हो गया? 26 + 22, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और ये 4, 48 मीटर। ये हमारा क्या निकल गया दोस्तों? वृत्त का ये मैदान का परिमाप निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों कि ज्ञात करना है इस मैदान का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है। मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने
अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, जोड़, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है दोस्तों, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये हो गया 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई है 13 और चौड़ाई है 7, तो ये कितना हो गया 13 गुने 7 जोड़, ये 2 से 2 कटेगा तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है, त्रिज्या कितनी है 7/2 मीटर, तो क्या हो जाएगा 7/2 गुने 7/2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 कटेगा और ये 11 बार में कटेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 13 गुने 7 91 जोड़, ये क्या हो जाएगा 77/2, 11 गुने 7/2, ठीक है। तो इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 91 प्लस 77/2 कितना हो जाएगा 38.5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 129.5 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल गया दोस्तों, मैदान का, ये हमें जो बोला गया था कि क्षेत्रफल, तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। धन्यवाद।